हेलो गाइस। तो हम लोग आज जीबीपी यूएसडी का एनालिसिस देखने वाले हैं। हम लोग जीबीपी यूएसडी में देखें कि नेक्स्ट वीक में क्या मूव रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस को। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे मंथली के बेसिस पे। तो जीबीपी यूएसडी बहुत दिन से ही वो डाउनसाइड फ्रेम में है, बट उससे हमको ये कुछ भी ऐसा सिनेरियो नहीं देखने का है कि जिससे हम उसके बेसिस पे डिसाइड करें कि हम अभी रिसेंट में क्या प्ले कर सकते हैं। अभी हम रिसेंट में जिस बेसिस पे हम प्ले करना चाहते हैं वो आपका वीकली हो सकता है या फिर डेली हो सकता है। मंथली एक लॉन्ग टर्म बायस डिसाइड करने के लिए हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली बात देखेंगे हम लोग। तो मंथली में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक छोटा सा स्विंग है, और जस्ट ऑर्डर फ्लो इसको भी बोल सकते हैं। और या तो फिर आप अगर देखिए तो फेयर वैल्यू गैप के जस्ट ऊपर ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप से आपको देखने को मिला है, जिसका लिक्विडिटी लेके एक रिजेक्शन कैंडल बनाया है। जो कि हम लोग इस बेसिस पे तो नहीं कर सकते कि मंथली टाइम फ्रेम का रिजेक्शन है तो मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पे करें। नहीं, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन के बेसिस पे हम पूरे ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। बट वो चीज का हम लोग कोई अभी देखने का जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात हम लोग देखें कि अभी रिसेंट में सिनेरियो जिस तरीके से बना रखा है उसके बेसिस पे आगे का मूव क्या हो सकता है। तो मंथली के बेसिस पे एक रिजेक्टेड कैंडल है, और वो अच्छा खासा एक रिजेक्शन और वेरी एग्रेसिव कैंडल ये क्लोज करने की कोशिश किया है, जो कि क्लोज कर चुका है पिछले मंथ में। तो हम लोग देखेंगे इस मंथ में क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, और अभी रिसेंट में हम लोग इस वीक को लेके देखेंगे कि क्या सिनेरियो बन सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। सबसे पहले मंथली के बेसिस पे अगर देखा जाए तो मंथली के बेसिस पे आपको ये देखने को मिलेगा कि रिजेक्ट किया कैंडल, और रिजेक्ट करने के बाद अगर ये कहीं भी से भी रिजेक्ट कर रहा है तो अपने पीओआई तक जाएगा। पीओआई हो सकता है ये आपका ये कैंडल का लिक्विडिटी हो, ये कैंडल का लिक्विडिटी हो, या फिर आपका ये नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप हो और ये ऑर्डर ब्लॉक हो, मंथली बाइंग ऑर्डर ब्लॉक इस लेग का। ये चीज ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात ये हम क्यों डिसाइड किए कि इस लेग का, क्योंकि ये आपका अगर देखा जाए तो ये आपका डिस्काउंट जोन में आ रहा था। डिस्काउंट जोन में आ रहा था ये ऑर्डर ब्लॉक, बट उसके जस्ट ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है। ये इसलिए भी कभी कभी ये रिवर्स कर सकता है, क्योंकि ये आपको कभी कभी देखने को मिले 8% से भी मार्केट रिवर्स हो जाता है। बट वो चीज सिनेरियो आगे की है, बट अभी ध्यान में बस रख के हम लोग चल सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है आगे के वीक में। तो सबसे पहली बात, अब हम ये मंथली देखने के बाद हम लोग आएंगे वीकली पे। मंथली के बेसिस पे यही चीज मिला है हम लोग को कि ये आपका लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है जस्ट एक इक्वल, अगर बोला जाए तो 3 इक्वल अगर बनना चाहेगा, अगर मंथ में अगर बन गया तो ये बहुत अच्छा लिक्विडिटी जोन बन सकता है इस लेवल को प्ले करने के लिए। बट अभी तो दो कैंडल तब पर भी इक्वल बना चुका है, जिसका ये मे बी इस मंथ में भी यहाँ तक जाके ये नीचे आके फिर लिक्विडिटी स्विप करके फिर ऊपर की तरफ ले, वो लॉन्ग टाइम फ्रेम सिनेरियो है। बट अभी ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ पर आगे क्या क्या कर सकता है वो हम छोटे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर व्यू देखते हैं हम लोग, तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको ये व्यू दिखेगा कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ सेलिंग साइड जाना है तो, और ऊपर साइड देखते हैं तो ऊपर साइड एक बहुत एग्रेसिव कैंडल बनाया है, उसको एक रिटेस्ट के लिए जा सकता है मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पे। अगर सेलिंग साइड जाना है तो आप रिटेस्टिंग में आप ले सकते हैं एक ट्रेड बाइंग के लिए। बट ये हाँ सिनेरियो ये श्योर नहीं हो सकता कि ये ऊपर निकल जाए। अगर ऊपर नहीं निकलता है तो यहाँ से कोई एक जोन ढूंढना पड़ेगा जहां से सेलिंग के लिए अच्छा बने। और यहाँ पर इसलिए जोन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज बचा हुआ लिक्विडिटी लेने का वो चांसेस पूरा पूरा है कि वो आपका क्लियर करना चाहिए नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक में। ये सिचुएशन कब, जब आपका ऊपर कोई अच्छा पीओआई बचा हुआ है। अब ऐसा सिचुएशन है मंथली में तो एक एग्रेसिव कैंडल है, लेकिन वीकली और डेली में ऐसा सिचुएशन अंदर क्रिएट किए हुए है कि कोई ऐसा ना एफबीजी ना कोई अच्छा सप्लाई एरिया ना ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी ऐसा पड़ा हो नहीं है। तो फिर वो चांसेस है कि यही इक्वल लो बना के एक बार ऊपर जाके फिर दोबारा में जब इसको आना होगा तो यहाँ से लिक्विडिटी भी लेके ऊपर जा सकता है। अभी ये लॉन्ग टाइम फ्रेम सिनेरियो है, बट अभी का नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए सबसे पहली बात मेरे पास ये देखने को मिल रहा है कि सबसे पहली बात ये लिक्विडिटी मेरे पास पड़ा हुआ है रिसेंट में, जो कि इक्वल बना के गया है। तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं से आपको क्या कहते हैं यहाँ से लेके कोई भी पीओआई को फिर उसके बाद नीचे क्लीन कर सकता है। बट ये चीज हमको देखना होगा कि वो कैसा पीओआई वहां पे बन रहा है।
तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखने को हम लोग को मिलता है, तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी कोई ऐसा पीओआई है नहीं जिसके से वो रिवर्स कर सके। तो सबसे पहली बात हम लोग, और ये ऐसा काम भी नहीं किया है कि यहाँ पर आपको लो का लिक्विडिटी उड़ाया है, डायरेक्टली यहाँ तक आप लोग आपको जा सकता है, या फिर कोई वीक का जोन का लिक्विडिटी उड़ाने के लिए, या फिर कैंडल का लिक्विडिटी उड़ाने जा सकता है। तो अभी हम लोग वीकली के बेसिस पे भी कुछ ऐसा खास डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार मार्केट में क्या सिनेरियो क्रिएट करना चाह रहा है ये। अभी बस यही देख सकते हैं कि ये जो जिस तरीके से है, वहां से आपको एक ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही आप क्लियर कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, पिछले वीक में एनएफपी के चलते ये चीज मूव आया कि अचानक से ये ऊपर की तरफ मूव ले लिया, और ये लिया मूव जिस तरीके से, वो एक एग्रेसिव मूव बहुत ज्यादा था। एग्रेसिव मूव कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है, जब अचानक से बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूव आता है, तो चांसेस ये रहता है कि उसको रिवर्स करके वो नीचे की तरफ तोड़ दे। क्योंकि बहुत बार एग्रेसिव इस तरीके से कैंडल बनता है, इसलिए क्योंकि उस पूरे कैंडल में बाइंग के बदले सेलिंग होता है। एक्चुअली में इस पूरे कैंडल में आपको बाइंग के बदले सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। इस पूरे कैंडल में, इस बाइंग वाले कैंडल में बहुत एग्रेसिव अगर है, एक एक नॉर्मल एग्रेसिवनेस रह सकता है कैंडल में, लेकिन एग्रेसिवनेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वो एक बाइंग के बदले आपको सेलिंग देखने को मिल सकता है उस कैंडल में। ये चीज ध्यान रखिए। तो ये चीज है हम लोग का वीकली के बेसिस पे। वीकली के बेसिस भी यही सिनेरियो दिखा रहा है कि ये, सबसे पहली बात, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, मानते हैं। डेली पे ये फेयर वैल्यू गैप है, मानते हैं, बट आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको एक लेवल जो मिला, आपका एक सेलिंग का लेवल, किस बेसिस पे? सबसे पहली बार डेली में हम लोग देखेंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। अब प्रीमियम डिस्काउंट जोन इस लेग में लगाएंगे, कहां से ये नीचे का लिक्विडिटी अगर आना है सच में, तो ये कहां से लिक्विडिटी लेने आ सकते हो, तो एटलीस्ट आप प्रीमियम जोन से ऊपर का जोन को देख सकते हैं, जैसे कि इस जोन से ऊपर वाले जोन का। तो ऊपर वाले जोन के पास अगर देखा जाए, तो ये पूरा ही जोन है मेरे पास डेली के बेसिस पे। और हो सकता है ये यहाँ से यहाँ तक भी जोन हो सकता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप ये सोचिए कि लास्ट पीओआई तक आएगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे सेलिंग करेंगे, लास्ट पीओआई तक आता नहीं है, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से रिवर्स करते हैं। इसमें इस सिचुएशन में हम लोग बहुत फंस फंस जाते हैं, ना ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाते। इसलिए मैंने हमेशा जब भी देखा हूं, तो इस तरीके से सिनेरियो बनता है, तो मैं डिसाइड इसी तरीके से करता हूँ कि यहाँ पर अगर आपका रिजेक्ट किया है कैंडल, जिस तरीके से भी रिजेक्शन मिला है, तो आप 50% से ऊपर वाले जोन को एक प्रीमियम जोन की तरह ट्रीट करिए। अगर ये सेलिंग होना है, बाइंग होना है, तो डिस्काउंट जोन वाले को एक इंपॉर्टेंट जोन की तरह समझिए। उसमें होगा क्या, सबसे पहले आप सेलेक्ट करिए डेली में कहाँ पे आपका बन रहा है, तो इस बेसिस पे आपका ये जोन बन रहा है, इससे सेलिंग आ सकता है। अब कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर नीचे जोन बचा हुआ होगा, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो अभी सच में जोन बचा हो जो कि इक्वल बना के जा रहा है, और मंथली का एक नीचे लेवल भी पड़ा हो, फेयर वैल्यू गैप जो कि पड़ा हुआ है, तो और मंथली की कैंडल्स रिजेक्ट किया है, तो चांसेस है कि मंथली तक भी जा सकता है। तो ये सिनेरियो अभी क्रिएट हो रहा है। तो फिर अगर हम देखें, तो ये आपको डेली में आपको फेयर वैल्यू गैप दिखेगा सेलिंग के लिए, और डेली के बाद 4 आवर में अगर हम लोग जाके देखते हैं, तो हम लोग को 4 आवर में देखने को मिलेगा। इसको हटा देता हूँ। 4 आवर में आपको एक इतना बड़ा जोन तो आप नहीं, आप इसको रिफाइन करके एक छोटा सा जोन मार्क कर सकते हैं अभी के लिए। क्यों अभी के लिए? क्योंकि आपको कोई गारंटी यहाँ से नहीं है कि यहीं से मार्केट चल जाए, हो सकता है इस फेयर वैल्यू गैप को ले। तो यहाँ पर अगर आपको अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिलता, तो आप बिल्कुल यहाँ तक वेट करिए, फिर यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा, तो आप यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, नेक्स्ट वीक के लिए यही हो सकता है कि सब, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहली बात, एक छोटा सा रेंज है जिसका लिक्विडिटी भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, और लिक्विडिटी के जस्ट ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप। मे बी अगर मार्केट को मर्जी ये हो कि ये वाला भी हमको लिक्विडिटी चाहिए, तो इसके ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप भी चल सकता है। लेकिन अगर सच में ये फेयर वैल्यू गैप को चलाना होगा, तो वो अच्छा कंफर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा कंफर्मेशन इन द सेंस, आप 1 घंटे में थ्री कैंडल स्विंग ऐसा, इस तरीके से, और थर्ड कैंडल आपका इसके नीचे क्लोजिंग। थ्री कैंडल स्विंग तो बनता है, बहुत बार क्या होता है यहाँ तक बन जाता है। इस कैंडल पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करने का, अंदर ही बन गया, तो इस कैंडल पे थोड़ा सा बिलीव करना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा सिचुएशन, इसलिए सिचुएशन रहता है कि मार्केट में उस तरीके से पावर नहीं क्रिएट हो रहा है कि वो नीचे की तरफ जा सके।
इसीलिए वेट करना चाहिए इस टाइप का कैंडल बनने का। ये 1 घंटे में यहाँ पर अगर आपको देखना है तो 3 कैंडल स्विंग का वेट कर सकते हैं। बट आपको 3 कैंडल स्विंग का वेट करने से पहले एक ट्रेड आपको प्लेस कर सकते हैं। वो किस बेसिस पे? आप 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप पे, 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप पे आप प्लेस करिएगा ट्रेड। 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप बना और ट्रेड प्लेस किया। अब आप 15 मिनट का अगर 4 कैंडल बनता है तो 1 घंटा का 1 कैंडल क्रिएट होता है। 1 कैंडल 2 कैंडल यानी 8 कैंडल अगर बनता है तो अगर 8 कैंडल या 10 कैंडल में अगर ये यहाँ तक नहीं क्रिएट कर पाए इस जोन के नीचे, इस कैंडल के नीचे, आपको ये पता चल जाए कि मार्केट के पास अभी पावर उस तरीके से क्रिएट नहीं हो रहा जिससे ये नीचे की तरफ मूव ले सके। तो इससे आप क्या कर सकते हैं? सेफ पर्पज से आप अपने आप ऑर्डर को काट सकते हैं। इससे आप चांसेस रहिएगा कि बहुत बार बच सकते हैं। अगर सच में मार्केट में एग्रेसिवनेस रहेगा तो 15 मिनट का 8 कैंडल बहुत बड़ा होता है, जबकि 15 मिनट टाइम फ्रेम भी ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। तो वो टाइम भी अच्छा खासा होता है, उतने देर में चलना होगा तो 2 कैंडल नहीं 3 कैंडल का वेट कर लीजिए, 4 कैंडल का वेट कर लीजिए 1 घंटे का, तो उतने में तो कंफर्म कर देना चाहिए ना। अगर नहीं करता है तो कंफर्म है कि वो रेंज बनाएगा, और रेंज बनाने के भी फॉर्म में आपको ये दिख जाए कि वो रेंज किस तरीके से बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो कंफर्म है वो उड़ाएगा आपको शाम तक किसी टाइम भी कोई भी सेशन में। और कोशिश ये करिए कि सेशन में बने तभी प्ले करिए। तो मेरा यही व्यू है अगले वीक का कि यहाँ पर इसका लिक्विडिटी ले, ये हो सकता है, ये लिक्विडिटी हो सकता है या फिर ये वाला लिक्विडिटी हो सकता है, ये ऊपर वाला, यहाँ वाला। तो ये फेयर वैल्यू क्या फिर प्ले होने का चांसेस है। वो इसलिए भी क्योंकि ये नीचे साइड पड़ा हुआ है लिक्विडिटी, जो कि बोल सकते हैं हम लोग बेसिक टर्म्स में कि यहाँ पर वीकली और मंथली का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, वो लेने की कोशिश करेगा। ये 4 आवर का आपका जोन रहेगा और यहाँ से आप लोग सेलिंग प्लान कर सकते हो तब जब आपका नीचे कोई अच्छा जोन नहीं बन रहा है तब। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। इसीलिए यहाँ पर आप यहाँ तक वेट कर सकते हो और यहाँ का लिक्विडिटी लेने के बाद अगर आपको एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप ऊपर की तरफ बन रहा है तो आप फिर से बाई की साइड आप जा सकते हैं ये लिक्विडिटी लेने के बाद। तो ये चीज सिनेरियो है, इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। थैंक यू। और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।